बहुत ही फेमस कामयाब शायर फैज़ अहमद फैज़, उनकी एक गज़ल की एक लाइन से बना एक गीत जिसको जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तो लोगों ने कहा कि ये एक चमत्कार है। इतना बड़ा हिट गाना साबित हुआ था ये। तो कैसे बना ये गाना और क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था चिराग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। इसकी मेन स्टार कास्ट में थे सुनील दत्त साहब और आशा पारिक जी। फिल्म का संगीत था मदन मोहन साहब का। जिस गीत की हम बात करेंगे इसको लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और इसको अपनी अलग अलग बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों से सजाया था बॉलीवुड के लेजेंड सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने। दोनों ने इस गीत को अलग अलग गाया था। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में 1969 में रिलीज हुई ये फिल्म चिराग एक हिट फिल्म थी और इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे और इसका संगीत बहुत शानदार था, बहुत पसंद किया जा रहा था। लेकिन फिल्म का एक गीत बहुत ही पसंद किया जा रहा था जिसके बोल थे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये गीत हर इंसान के दिल को छू रहा था और बहुत लोग इस गीत को पसंद कर रहे थे और आज भी करते हैं। बहुत प्यार मिला था इस गाने को। तो ये गाना कैसे इस फिल्म में आया, इसका किस्सा ये है कि डायरेक्टर राज खोसला साहब ने एक गज़ल पढ़ी। उस गज़ल में एक लाइन ऐसी थी जो उनके दिल को बहुत छू गई और वो चाहते थे कि इसी लाइन पर इस फिल्म में एक गाना बने। ये गज़ल थी फैज़ अहमद फैज़ की। गज़ल के बोल थे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और इस गज़ल में एक लाइन आती है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और ये लाइन डायरेक्टर राज खोसला साहब को बहुत ही पसंद आ गई और तब उन्होंने याद किया मजरूह सुल्तानपुरी साहब को और उनसे कहा कि उनको इसी लाइन पर एक गीत चाहिए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इसके आगे आप लाइनें लिखिए और इस गीत को कंप्लीट कीजिए। अब मजरूह सुल्तानपुरी साहब भी एक लेजेंड थे। उन्होंने भी इस गीत को, इस लाइन को समझा और अपने कलम की कलाकारी दिखानी शुरू कर दी और देखते ही देखते उन्होंने एक शानदार गाना लिख दिया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और इसके आगे के सारे अंतरे बहुत ही खूबसूरती से साहब ने लिख दिए और वो सारे ही अंतरे राज खोसला साहब को बहुत पसंद भी आए। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये ओरिजिनल गज़ल तो फैज़ अहमद फैज़ की थी, तो कुछ लोगों को एतराज़ भी हो सकता था इस लाइन को अपनी फिल्म में यूज़ करने के लिए। तब जो भी मंजूरियाँ लेनी थी वो सारी मंजूरियाँ ले ली गई और फाइनली इस गज़ल को इस फिल्म चिराग में रखने का फ़ैसला किया गया। और तब इस गज़ल को सही अंजाम देने के लिए, सही तरह से गाने के लिए बुलाया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब को और लता मंगेशकर जी को। दोनों ही सिंगर्स ने इस गीत को बहुत खूबसूरती से गाया है और इस तरह से गाया है कि जैसे जैसे इस गीत में आवाज़ नीचे जाती है तो मदन मोहन जी का संगीत भी नीचे की तरफ जाता है और जैसे जैसे इस गीत में गायक अपनी आवाज़ को उठाता है तो संगीत भी ऊपर की तरफ जाता है। और शायद यही वजह थी जो ये गज़ल, ये गीत लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये गीत नहीं, एक चमत्कार है। ये उठे सुबह चले, ये झुके। और लोग इस गीत को सुनकर वाह वाह कह उठे। आज भी ये लोगों के पसंदीदा गीतों में से एक है और ये गीत आज भी सदाबहार गीतों में शामिल है। तो इस तरह से फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल की एक लाइन से ये गीत बना जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने बहुत शानदार गाया और सुपर हिट साबित हुआ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबा देना। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शावेज़।